हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप भाई हमेशा की तरह आप लोग भी गर्दा उड़ा रहे हो। और आज गर्दा उड़ाने के लिए चारों फ़ोन्स हम लोग के पास है। सबसे महंगा फ़ोन जो है Vivo V25 Pro है और सबसे सस्ता फ़ोन जो है वो हम लोग का Realme अराउंड 10,000 का प्राइस डिफरेंस है, लेकिन ऐड करना जरूरी था क्योंकि आप लोगों ने कहा था। इसके बाद आता है नथिंग और इन्फिनिक्स जीरो अल्ट्रा, ये दोनों अप्रॉक्सिमेट प्राइस। नथिंग जो है वो 8,128 स्टार्टिंग वेरिएंट है, Vivo भी 8,128 में आता है। हम लोग का इन्फिनिक्स जो है वो 8,256 वेरिएंट में आता है और Realme जो है 6,128 में आता है। टू चैनल गाइस, वेलकम टू चैनल, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब। नहीं सब्सिडी सब्सिडी हाँ हाँ, सब्सिडी कर देना गाइस, सब्सिडी कर देना गाइस भी गाइस। कर देना, लाइक एंड सुअर। इन्फिनिक्स का जो कैमरा सेंसर है वो S22 अल्ट्रा और iPhone 14 Pro Max से भी बड़ा है। का सॉफ्टवेयर उतना अच्छा नहीं है जिसकी वजह से कितना हाई क्वालिटी का फोटोज निकाल पाता है वो तो टेस्ट करने के बाद पता चलेगा। सब में अलग अलग सेंसर यूज किया हुआ है। Realme में जो हम लोग का सेंसर मिलता है वो HM6 है, 108 मेगापिक्सल सैमसंग मेड, इसमें OIS नहीं है। Vivo में हम लोग का GW1 है 64 मेगापिक्सल का OIS के साथ, और नथिंग भाई सोनी IMX 766 है OIS के साथ। तो आप बताइए कमेंट करके कि आपको इन सारे फ़ोन में से सबसे अच्छा फ़ोन लुक वाइज कौन सा लग रहा है। तो नीचे हम कुछ प्रोडक्ट्स को टैग भी कर दे रहे हैं, आप चाहो तो डायरेक्ट जाके वहाँ से परचेज भी कर सकते हो जो हम इस वीडियो में यूज़ कर रहे हैं। तो अगर डे टाइम पिक्चर्स का बात करेंगे, प्राइमरी कैमरा मतलब कि यहाँ पे आपको क्लियरली दिख जाएगा कि जो इन्फिनिक्स का 200 मेगापिक्सल वाला सेंसर है, भले ही उसका सॉफ्टवेयर कितना भी गंदा हो, यहाँ पे काम कर रहा है, काम डेफिनेटली कर रहा है क्योंकि भाई सेंसर सबसे बड़ा है और सबसे ज़्यादा कैपेबल भी इन चारों में से है। नथिंग का भी सेंसर IMX 766 जो है बहुत ज़्यादा कैपेबल है, एकदम नेचुरल कलर से लग रहा है, कहीं कहीं पे ग्रीन टोन फील होता है। V25 Pro जो है मैक्सिमम सिचुएशन में आपको नेचुरल कलर्स ही देगा, लेकिन सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट और डिटेल के साथ फोटो जो इन्फिनिक्स का ही मिलता है। डायनेमिक रेंज में भी कहीं कहीं पे लगा कि Realme बेटर है, लेकिन हमको ज़्यादातर फोटोज़ में Vivo ज़्यादा बेटर लगा। Realme का जो शॉट्स है वो थोड़ा सा नेचुरल और फेडेड टोन के साथ ज़्यादा लगा, तो वो लग रहा है कि पहले का जो उसका 9 Pro Plus का जो प्रोसेसिंग है वैसा ही यूज़ हुआ है, तो उसको मेंटेन करने का थोड़ा ज़्यादा ज़रूरत है। इन्फिनिक्स का फोटो से हम रियली इंप्रेस हुए हैं कि भाई इतना महंगा फ़ोन लेके इन्होंने इतना रिस्क लेके फ़ोन लॉन्च किया है, और ये चीज़ जो है ना लो लाइट में भी आपको दिख जाएगा। लो लाइट में भी क्लियरली बोल सकते हैं सबसे ज़्यादा शार्प और डिटेल फोटोज़ जो है वो इन्फिनिक्स का ही है, और ब्राइट फोटोज़ आपको Vivo V25 Pro का मैक्सिमम सिनेरियो में लगता है, लेकिन शार्प और डिटेल जो है वो इन्फिनिक्स है। नथिंग भी बहुत तगड़ा काम करता है भाई, वो बहुत कैपेबल सेंसर है तो वो बहुत तगड़ा काम करता है। Vivo जो है लंबा शटर ले सकता है, इसी वजह से ज़्यादा कहीं कहीं पे ब्राइट आपको फोटोज़ दिखेगा, लेकिन शार्पनेस और डिटेलिंग के मामले में इन्फिनिक्स सबसे अच्छा यहाँ पे हमको लगा। और अगर Realme का बात करें तो भाई सबसे पीछे रह जाता है। इस फोटो में आप देखोगे तो आपको Vivo ज़्यादा बेटर लगेगा, ज़्यादा ब्राइट लगेगा। तो कुछ सिचुएशन में हमको लगा कि Vivo क्रॉप भी करता है फ़ोटोज़ को, ऐसा फील हुआ, या जूम करके फ़ोटोज़ देता है, लेकिन हमको इन्फिनिक्स के फ़ोटो से हम इतना एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि इतना अच्छा फोटो जाएगा। फ्लैश के साथ हमको मिक्स रिजल्ट मिला, सभी फ़ोन में अलग अलग तरीके का रिजल्ट है, तो वो आप कमेंट करके बताओ कि आपको किसका फ़ोटो सबसे बेस्ट लगा प्राइमरी कैमरा में। अगर अल्ट्रा वाइड का बात करें, क्योंकि वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है खासकर फोटोग्राफर्स के लिए, तो अल्ट्रा वाइड Realme में 8 मेगापिक्सल और Vivo में भी 8 मेगापिक्सल का 2.2 अपर्चर वाला है। इन्फिनिक्स में 13 मेगापिक्सल f2.4 है, लेकिन इसमें ऑटो फोकस भी है, और डे टाइम में हम देखें कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी करता है। कम से कम 13 मेगापिक्सल है तो मेगापिक्सल नहीं भी मैटर करता है, लेकिन फिर भी थोड़ा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सबसे हाई स्पेक्स के साथ आता है 50 मेगापिक्सल, और सेंसर साइज़ भी उसका बड़ा है बाकी तीनों फ़ोन से, तो कहीं ना कहीं लो लाइट में हम लोग को ज़्यादा बेटर एक्सपेक्ट करने को मिल सकता है, तो वो फिलहाल टेस्ट करते हैं। तो अगर अल्ट्रा वाइड का बात करेंगे तो यहाँ पे सबसे बड़ा सेंसर नथिंग का है, और कहीं ना कहीं वो ज़्यादा वाइडर व्यू भी दे देता है, और ज़्यादा मतलब अब स्टार्टिंग में देखे थे हम लोग कि नथिंग का अल्ट्रा वाइड जो थोड़ा कमज़ोर था, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा अभी तक इम्प्रूव हो चुका है। लेकिन यहाँ भी इन्फिनिक्स का आपको फोटोज़ में कॉन्ट्रास्ट दिखेगा, कलर्स वगैरह दिखेगा। भाई बहुत लोग बोलने वाले हैं यहाँ तक आने के बाद कि इन्फिनिक्स वालों ने पैसा दिया। नहीं भाई, फ्लिपकार्ट से खरीदे हैं, पहले ही बता दें। 8 मेगापिक्सल का जो Vivo और Realme है, इन दोनों के सामने थोड़ा सा फीका पड़ जाता है, लेकिन Vivo बहुत अच्छा काम किया है। Realme तो हम क्लियरली बोलेंगे भाई, Realme को सीरियसली काम करने की ज़रूरत है। Vivo तो फिर भी बहुत शार्प और डिटेल फोटोज़ निकालता है, 8 मेगापिक्सल के हिसाब से बहुत ही तगड़ा फोटोज़ है। और इन्फिनिक्स का फोटोज़ में थोड़ा वार्म टोन कभी कभी आपको फील होगा, वार्म टोन थोड़ा ज़्यादा वो लेता है, लेकिन हाँ आई प्लीजिंग है, तो ऐसा आपको फोटोज़ में चल जाएगा। लेकिन डायनेमिक रेंज में भी हमको नथिंग और Vivo बहुत तगड़ा काम करता हुआ दिखा है। Vivo V25 Pro बहुत दिन से आया है और काफ़ी ऑप्टिमाइज़ हो चुका है, और जैसे हम लोग लो लाइट की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे जो बड़ा सेंसर है नथिंग का, वो मैजिक दिखलाना स्टार्ट कर देता है, वो सबसे ज़्यादा डिटेल्ड फोटोज़ निकाल सकता है।
ये बोल सकते हैं कि क्वालिटी नहीं है फ़ोटोज़ में, लेकिन वाइडर व्यू और डिटेलिंग बाकी तीनों फ़ोन से बेहतर है। 8 मेगापिक्सल वाला तो भाई कोई काम का नहीं है यहाँ पे। 13 मेगापिक्सल भी थोड़ा सा स्ट्रगल करता हुआ दिखेगा, लेकिन जो सबसे बेस्ट है 50 मेगापिक्सल का नथिंग, वो यहाँ पे आपको अपना जादू दिखा देता है। तो अगर एक्सट्रीम डार्क सिनेरियो में आप आते हो तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सुपर नाइट मोड में OIS है हम लोग के 3 फ़ोन में, इधर के तीनों फ़ोन में OIS मिलता है। वीवो जो है 3 सेकंड का नाइट मोड दिखा रहा है एक्सट्रीम नाइट सिचुएशन में। देखते हैं क्लिक करके कि सबसे ज़्यादा टाइम किस में लगता है। ये हम लोग का Realme, और ये 1 सेकंड से भी कम में रेडी हो जाता है दूसरे फ़ोटो के लिए, और ये इन्हेंस करने में ज़्यादा टाइम लगता है, ये भी 1 सेकंड तक लेता है। अब हम लोग वीवो का देखते हैं। वीवो हम लोग का 3 सेकंड का स्लो शटर ले रहा है, तो नथिंग भी हम लोग का लगभग 1 सेकंड का शटर लेता है। अगर फीचर्स का बात करेंगे तो डेफिनेटली फीचर्स सबसे ज़्यादा दिख रहा होगा आपको कि यहाँ पे इन्फिनिक्स में बहुत सारा फीचर दिया हुआ है। 200 मेगापिक्सल का कैमरा भी है, और प्रो मोड वगैरह सब फ़ोन में दिया हुआ है, एक्सपर्ट मोड के नाम से दिया हुआ है। बहुत सारा फ़िल्टर्स आता है जो कि Realme में भी है, बहुत सारा फ़िल्टर्स है वीवो में भी है। डबल एक्सपोजर वगैरह कुछ चीज़ जो है मिल जाता है वीवो में। सबसे कम फीचर्स जो है वो हम लोग को नथिंग फ़ोन 1 में मिलता है। वैसे हम एक चीज़ और बता दें कि सभी फ़ोन्स को हम जब घर से लेके आए थे, 100% बैटरी करके हम लेके आए हैं और सब देख रहे हैं। और ब्राइटनेस के मामले में हमको यहाँ पर सबसे ज़्यादा 1300 निट्स तो हम लोग को वीवो में मिलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ब्राइट डिस्प्ले जो इन्फिनिक्स का दिख रहा है नेचुरली, और सबसे ज़्यादा कम ब्राइटनेस जो है वो नथिंग फ़ोन 1 में है। 88% हम लोग को Realme में है, 89% वीवो में है, और 89% हम लोग को नथिंग में भी है। लेकिन हम लोग का जो इन्फिनिक्स का फ़ोन है उसका बैटरी पता है आपको कितना है? 98%। अभी तक सिर्फ 2% गिरा हुआ है। आई डोंट नो इसका क्या खूबी है, आई डोंट नो कि इतना रिव्यू करने के बाद भी 98% बैटरी है। एंड तक आपको बताएंगे कि किसका बैटरी सबसे ज़्यादा चला है। सबका ब्राइटनेस का मेन्यू हम खोल के रखे हैं, सब पे 100% ब्राइटनेस है, और एडेप्टिव ब्राइटनेस भी ऑन करके रखे हैं क्योंकि आउटडोर सिनेरियोज़ है तो मैक्सिमम ब्राइटनेस यूज़ होना चाहिए। तो लेकिन एक और फीचर हमको इन्फिनिक्स में अच्छा लगा कि इसमें हाई ब्राइटनेस मोड भी है, जिसको आप ऑन ऑफ कर सकते हो। वैसे कुछ फ़र्क हमको नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ ऑन करके ही रखते हैं, देखते हैं कि क्या और फ़र्क पड़ता है या नहीं। तो पोर्ट्रेट मोड का अगर बात करेंगे तो हम लोग को Realme में बहुत सारा फीचर्स मिल जाता है। ओरिजिनल डायनेमिक बोके फ्लेयर मोड, जो कि बहुत तगड़ा क्वालिटी का बोके बना के देता है, ओरिजिनल पे रखते हैं। इन्फिनिक्स में कोई भी फ़िल्टर्स अलग से नहीं मिलता है बोके पोर्ट्रेट मोड में। और यहाँ पे वीवो में भी हम लोग को कुछ फ़िल्टर्स मिल जाता है, लेकिन नथिंग में भी आपको कोई फीचर नहीं है, बस ब्यूटी मोड ऑन ऑफ करने का ऑप्शन है। और फिल्टर्स यहाँ पे और भी है वीवो में, तो डेफिनेटली बोलेंगे कि यहाँ पे वीवो और Realme जो है ज़्यादा बेटर स्टैंड करता है। वीवो में वैसे नाइट मोड का भी ऑप्शन है, तो वो रात को टेस्ट करेंगे। तो पोर्ट्रेट मोड ऐसा जगह है जिसका सबका अलग अलग चॉइस होता है। किसी को गोरा फोटो पसंद है, किसी को ब्राइट, अलग अलग तरीके का। हमको पर्सनली बोले तो नथिंग का फ़ोटोज़ यहाँ पे बहुत क्लीन लगा। इन्फिनिक्स का फ़ोटो आप देखो कितना ज़्यादा ब्राइट कर दिया है, खासकर धूप वाले फ़ोटोज़ में इन्फिनिक्स एकदम अननेचुरल फ़ोटोज़ लेता है। और Realme तो भाई अपने धुन में है, वो एकदम फेस को थोड़ा ब्राइट करना है उस चक्कर में ज़्यादा रहता है। लेकिन हमको सबसे अच्छा फ़ोटोज़ जो नेचुरल लगा वो वीवो का फ़ोटोज़ था। कुछ भी ज़्यादा ओवर सैचुरेशन वगैरह कुछ भी नहीं। इन्फिनिक्स का बहुत जगह पर हमको लगा कि सैचुरेशन थोड़ा ज़्यादा है, तो वो यहाँ पे थोड़ा मेंटेन किया जा सकता था। नथिंग एकदम नेचुरल साइड में है। अगर आपको नेचुरल फ़ोटोज़ पसंद है ना, तब आपके लिए नथिंग है। हमको पर्सनली अगर बोला जाए तो मेरे लिए वीवो है यहाँ पे चॉइस करना, क्योंकि एक और रीज़न है, क्योंकि उसका लो लाइट फ़ोटोज़ जो है वो कहीं ज़्यादा ब्राइट फ़ोटोज़ देता है बाकी तीनों फ़ोन से। तो हमको यहाँ पर अगर चूज़ करना हो तो हम वीवो को चूज़ करेंगे। सारे सिनेरियो में हमको सबसे ज़्यादा जो अच्छा लगा वो वीवो ही था। तो हम फ्लिपकार्ट ओपन किए थे, यहाँ पे 2 चीज़ हम नोटिस किए कि इसमें AI ट्रिपल कैमरा 200 मेगापिक्सल f1.7 और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा लिखा है। दोनों गलत है। 200 मेगापिक्सल का ये f2.0 है, और ये मैक्रो कैमरा नहीं है, डेप्थ कैमरा है। 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड जो है वो ऑटो फोकस करता है। तो यहाँ पे ये जो छोटा वाला कैमरा है ये डेप्थ कैमरा है। यहाँ पे आप देखो कि डेप्थ कैमरा भी काम कर रहा है। जैसे इसके ऊपर हम हाथ रखते हैं तो ये लिख देता है प्लीज़ डू नॉट कवर द कैमरा, और हाथ हटाते हैं अपने आप ले लेता है। और मैक्रो में भी हम ऐसा ही सेम दिखाते हैं। सुपर मैक्रो में जाते हैं हम, और जैसे ही हम बड़ा वाला जो इसका कैमरा है ये अल्ट्रा वाइड वाला, उस पर हम टैप करते हैं तो आपको दिख जा रहा होगा ये फिंगर यहाँ पे आ जा रहा है, तो ये गलत दिया हुआ है यहाँ पे। तो मैक्रो में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि आप कितना पास जाके शॉट्स ले सकते हो। तो 4 सेंटीमीटर मैक्रो से अच्छा है कि भाई 2.5 सेंटीमीटर। तो यस, इन्फिनिक्स में आपको 2.5 सेंटीमीटर का मैक्रो मिल जाता है, जो आप ज़्यादा क्लोज जा सकते हो। यहाँ पे अगर चूज़ करना हो तो क्लियरली हम इन्फिनिक्स और नथिंग को ही चूज़ करेंगे। बाकी दोनों फ़ोन तो 2 मेगापिक्सल वाला एकदम बेकार कैमरा है, डिटेलिंग वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा। इन्फिनिक्स का आपको डिटेलिंग देखो वो नेक्स्ट लेवल, ज़्यादा क्लोज जा सकता है, ज़्यादा अच्छा फ़ोटोज़ भी ले सकता है। नथिंग भी काफ़ी अच्छा है, अल्ट्रा वाइड में ही लेता है, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे भी इन्फिनिक्स जो है
अपना जलवा दिखा रहा है भाई। अब कोई भी अगर ऑफलाइन फ़ोन परचेस करते हो और पटना से हो तो डेफिनेटली हम रिकमेंड करेंगे कि ट्राइकॉन डिजिटल है वर्मा सेंटर में, वहाँ आप चले जाओ। भाई फ्रंट कैमरा का बात करें तो वीवो एकलौता फ़ोन है जिसमें फ्रंट में ऑटो फोकस मिल जाता है 32 मेगापिक्सल के साथ। 32 मेगापिक्सल इन्फिनिक्स में भी है और 16 मेगापिक्सल नथिंग और रियलमी में है। तो फ्रंट कैमरा का सीन भी कुछ पोर्ट्रेट मोड जैसा ही होता है, सबका अलग अलग पसंद होता है। तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि इन्फिनिक्स का फोटोज़ जो है वो ज़्यादा शार्प है, वीवो ज़्यादा नेचुरल है, नथिंग थोड़ा ब्राइट कहीं कहीं पे है तो कहीं कहीं पे थोड़ा नेचुरल है। रियलमी तो भाई एकदम नॉइज़ भी दिख जाएगा उसमें कहीं कहीं पे आपको। इन्फिनिक्स का फोटोज़ हमको उतना अच्छा नहीं लगा, ग्रीन टोन ज़्यादा वो पकड़ रहा था, वार्म होते होते ग्रीन हो गया है। सबसे पसंद हमको यहाँ पे जो लगा वो V25 Pro का डे टाइम में फ़ोटोज़, और लो लाइट में आप जैसे ही जाते हो तो आपको इन्फिनिक्स में एक और एडवांटेज मिलता है कि उसमें छोटा सा एक फ्लैश दिया हुआ है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। डिस्प्ले फ्लैश से बेटर वो काम करता है, कॉन्ट्रास्ट वगैरह, और डिस्प्ले फ्लैश में भी इन्फिनिक्स हमको थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर लगा। लेकिन बाकी सारा जो सिनेरियो है जिसमें नॉर्मली आप नाइट मोड वगैरह यूज़ करोगे तो उस टाइम पे वीवो का फोटो जो ज़्यादा ब्राइट था, ज़्यादा बेटर था। थोड़ा सा कार्टून जैसा तो सब बना देता है लगभग, लेकिन वीवो थोड़ा सा ज़्यादा ब्राइट और ज़्यादा डिटेल कह सकते हो आप। और अगर हम लोग वैसे ही पोर्ट्रेट मोड के शॉट्स में जाते हैं तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि बहुत सारा फोटोज़ में इन्फिनिक्स का जो फोटो है वो हाथ वाथ मुंह गर्दन सब ब्लर मार दिया है। तो यहाँ पे भी हमको वीवो ज़्यादा पसंद आया। नथिंग भी थोड़ा सा फेडेड टोन जैसा लगा, रियल में भी थोड़ा फेडेड टोन में ज़्यादा लगा। तो यहाँ पे हमको पर्सनली अगर फ्रंट कैमरा आपको ज़्यादा यूज़ करना है तो आपके लिए बेटर ऑप्शन होता है V25 Pro। सेकंड में इन्फिनिक्स को हम रखेंगे यहाँ पे, लास्ट में यहाँ पे रियलमी आ जाता है। तो अगर आप 4K वीडियो शूट करते हो तो आपको क्लियरली यहाँ पे दिख जाएगा कि रियलमी में कोई स्टेबलाइजेशन नहीं है, ना OIS ना EIS। आपको इन्फिनिक्स में जो है सिर्फ काम कर रहा है आपका OIS, लेकिन वीवो V25 Pro और नथिंग में दोनों में EIS प्लस OIS दोनों ही काम कर रहा है, बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तो अगर आपको 4K वीडियो शूट करना है तो भाई ये दोनों ऑप्शन ज़्यादा बेटर है। V25 Pro में आपको एक्सपोजर शिफ्टिंग काफ़ी कम है। आप इन्फिनिक्स में आप नोटिस करो कि फेस दिखते हैं कितना ज़्यादा एक्सपोजर शिफ्ट होता है, और भाई रियलमी का कलर ही आप इग्नोर कर दो, उसको छोड़ दो। नथिंग भी ओवरऑल बोलेंगे एकदम नेचुरल साइड में है। तो अगर आपको 4K वीडियो शूट करना है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है V25 Pro। आपको बस सेंसर साइज जो है वो इन्फिनिक्स का बड़ा है, जिसकी वजह से नेचुरल बैकग्राउंड ब्लर देखने को मिलेगा। तो अगर 1080p 60 fps का बात करें तो यहाँ भी रियलमी और इन्फिनिक्स जो है वो गोल है भाई, क्योंकि भाई दोनों में स्टेबलाइजेशन बहुत गंदा काम करता है। V25 Pro हमको यहाँ पे भी बहुत तगड़ा वाला स्टेबलाइजेशन लग रहा है। नथिंग भी बहुत सही लग रहा है क्योंकि भाई नथिंग का एक्सपोजर शिफ्टिंग एकदम कम है, V25 Pro का भी एक्सपोजर शिफ्टिंग बहुत कम है। लेकिन रियलमी और इन्फिनिक्स में आप देखो फेस दिखता है कैसे ब्राइट करता है वीडियो को, एकदम लगता है अचानक से कुछ मतलब दुनिया ही बदल गया ऐसा कुछ। तो ये सब चीज़ जो है इन सब फ़ोन में अभी भी ऑप्टिमाइज़ करने की ज़रूरत है। तो डेफिनेटली यहाँ पे भी आपको नथिंग और वीवो ये दोनों जो है बेस्ट ऑप्शन है, वीडियोज़ में बहुत तगड़ा आपका काम करता है। तो अल्ट्रा स्टडी मोड जो हम लोग को वीवो और रियलमी में मिलता है 1080p 60 fps तक, और यहाँ पे दोनों में ही हम ऑन कर दिए हैं। और स्टेबलाइजेशन भी आप देख सकते हो। वैसे हम क्लियरली बता दें कि यहाँ पे सिर्फ रियलमी को छोड़ के बाकी सारे फ़ोन्स में OIS भी मिल जाता है, तो कहीं ना कहीं उसका एडवांटेज आपको मिल जाएगा। इस बार वोट हमें ही दीजिएगा। तुम्हारा मुंह देख के कोई नहीं वोट देगा। मेरा मुंह ही देख के तो वोट देगा। हाँ बड़ा ना। तो इन्फिनिक्स ने जितना अच्छा परफॉर्मेंस भाई फोटोज़ में दिया था उतना ही गंदा यहाँ पे काम कर रहा है। ग्रीन कभी वाइट, और स्टेबलाइजेशन आप देखो बिना ऑन किए स्टेबलाइजेशन इसका काम नहीं करता है। यहाँ पे रियलमी का स्टेबलाइजेशन काफ़ी सही हो गया है क्योंकि ये 1080p 30 fps का वीडियो है। और यहाँ पे भी अभी अगर बोलेंगे तो रियलमी हमको बहुत अच्छा लगा, इस सिचुएशन में हमको रियलमी अच्छा लग रहा है। बस एक्सपोजर शिफ्टिंग जो होता है ना ये बस वो नहीं पसंद आता है। वैसे ऑडियो क्वालिटी में भी आप पिछले पहले सुने होंगे तो उसमें वीवो का और नथिंग का ऑडियो सबसे बेस्ट आया था। डेफिनेटली अगर आपको ऑडियो वगैरह चाहिए तो उसके लिए आपको वो दोनों फ़ोन ज़्यादा बेटर है। और स्टेबलाइजेशन वगैरह अगर आपको पसंद है तो आप V25 Pro या नथिंग ही चूज़ करना। डेफिनेटली बोलेंगे कि भाई यहाँ तक कि वीडियोज़ के मामले में नथिंग और वीवो ज़्यादा बेटर काम किया। तो अभी सारे फ़ोन में अल्ट्रा वाइड वीडियो बना रहे हैं हम, और इसमें सबसे ज़्यादा जो वाइडर व्यू दे रहा है हमको वो नथिंग और इन्फिनिक्स है। रियलमी और वीवो जो है काफ़ी ज़्यादा क्रॉप कर रहा है, और वो स्टेबलाइजेशन के चलते भी हो सकता है। सारा फ़ोन 1080p 30 fps रिकॉर्ड करता है, कोई भी 4K रिकॉर्ड नहीं करता है सिवाय नथिंग के। नथिंग हम लोग को 4K 30 fps तक का वीडियो देता है। क्या लग रहा है कौन सा फ़ोन में ज़्यादा बढ़िया वीडियो आ रहा होगा? कोई आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने होमवर्क नहीं किया है। होमवर्क नहीं किया है आज तक क्यों? अरे उधर से सामान लेके सब भाग जाएगा वे। देखिए गाइस वहाँ पे मेरा हम लोग का सामान रखा हुआ है। और यहाँ बाहर है, सब होते रहता है। कैमरा देखिए किसी में भी स्विच नहीं होता है कैमरा किसी भी सेटिंग पे, तो ये बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है सारे फ़ोन्स के लिए। ये सिर्फ सैमसंग और एप्पल में ही इस सेगमेंट में खासकर देखने को मिलता है।
तो अगर पोर्ट्रेट वीडियो मोड लेना है तो इसमें नथिंग के अलावा बाकी सारे फ़ोन्स में मिल जाता है, लेकिन एज सिलेक्शन हम डेफिनेटली बोलेंगे कि सबसे जो बेस्ट है वो वीवो का है और सबसे गंदा जो है वो इन्फिनिक्स का है। 720p रिकॉर्ड करता है रियलमी। बोके फ्लेयर मोड में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे 1080p आपको मिल जाएगा रियलमी में, लेकिन नॉर्मल जो नेचुरल बोके है वो आपको इसी में मिलता है, ये आपको नथिंग में नहीं मिलता है ये फीचर। क्या लग रहा है, कौन सा बढ़िया आ रहा है अभी? नथिंग में तो है ही नहीं फीचर, वीवो में आ रहा है, वीवो में सेकंड वाला, सेकंड ये वाला। हाँ ये गोरा कर देता है, फिल्टर मार देता है, लिप्स लगा देता है। कोई सेंस है इस बात की? तो अगर स्लो मोशन का बात करें तो हम लोग को नथिंग में कुछ भी ऑप्शन एडिट करने का नहीं मिलता है। 1080p 120 fps फिक्स है। वीवो में हम लोग को 1080p 240 fps भी मिल जाता है और हम लोग को इन्फिनिक्स में 960 fps है, लेकिन वो स्लो मोशन 720p पे रिकॉर्ड करेगा और सेम फीचर हम लोग को मिल जाता है रियलमी में भी 960 fps 720p पे, तो इसीलिए हम 120 fps पे सारे फ़ोन में रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो अगर क्वालिटी का बात करेंगे 120 fps पे तो डेफिनेटली यहाँ पे हम एक चीज़ तो बोलेंगे कि नथिंग जो है बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं किया। 2-3 शॉट भी हम लिए लेकिन नथिंग का वही सिचुएशन था, एकदम ब्लरी वीडियो। यहाँ पे इन्फिनिक्स और रियलमी काफ़ी अच्छा काम किया है, शार्प और डिटेल्ड है। वीवो भी अच्छा काम किया है लेकिन उसमें नॉइज़ दिखा हमको बहुत बार, बाल के आसपास में आप देखोगे नॉइज़ है। लेकिन इन्फिनिक्स में आपको एक एडवांटेज मिलता है कि उसमें फ्रंट में भी आपको स्लो मोशन मिल जाता है। तो आप देख रहे हो फ्रंट कैमरा इसका और ऑडियो सोर्स हमारा फ़ोन ही है, तो आप लोग देख सकते हो कि भाई किसमें क्या है, कैसा क्वालिटी आ रहा है, कैसा। तुम एडजस्ट हो लो पहले, दाएँ बाएँ। तो उसमें नहीं आ रही हो तो क्या करें, 4 फ़ोन है, लो थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। तो अमली के लिए फ़ोन को एडजस्ट किया गया है अभी थोड़ा सा, नहीं तो बोल रही थी 5 के बदले 10 रुपये ले लेंगे। तो ये है फ्रंट कैमरा, कोई भी 4K रिकॉर्डिंग नहीं है। इन्फिनिक्स में 1080p 60 fps है, मतलब 1-2 फ़ोन 1080p 60 fps रिकॉर्ड कर सकता है। वॉक करके दिखाते हैं कि किसमें स्टेबलाइजेशन कैसा है। क्या लग रहा है, कौन सा बढ़िया लग रहा है तुमको? ये वाला ना? अपना बुराई कौन करता है, सब में बढ़िया, सब में बढ़िया लग रही है ना? तो ये अगेंस्ट द लाइट सब एकदम फेस प्रायोरिटी दे के नाच लो पहले तुम। अरे पता है, ये पहले सर्कस में थी वहीं से उसको उठा के लाया गया। तो अभी जो वीडियो देख रहे हो ये फ्रंट कैमरा में 1080p 30 fps पे रिकॉर्ड हो रहा है और डिस्प्ले हमको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ब्राइट लग रहा है इन्फिनिक्स का। उसमें कम भी कर रहे थे ब्राइटनेस तो कम नहीं हो रहा था। हम एक्सट्रीम डार्क के साथ स्विच करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या आता है। और एक्सट्रीम डार्क में आने के बाद यहाँ पे भी इन्फिनिक्स का कैमरा थोड़ा विजिबल है। आपको कमेंट करके बताइए कि लो लाइट में आपको कौन सा वीडियो जो है ज़्यादा बेहतर दिख रहा है। तो अगर आप लो लाइट में 1080p 30 fps का वीडियो ये देखोगे तो यहाँ पे आपको 2-3 चीज़ नोटिस करने को मिलेगा। इस तो स्टेबलाइजेशन इन्फिनिक्स में वही है कि आपको ऑन करना पड़ेगा मैनुअली, सुपर स्टीडी मोड, तभी जाके वो काम करता है। यहाँ पे रियलमी का शार्प और डिटेल फोटोज़ दिख रहा है, जब तक थोड़ा लाइट है तब तक नथिंग जो है काफ़ी स्टेबल है। हम एक्सट्रीम डार्क के साइड मूव किया और वहाँ पे जाके देखे तो यहाँ पे क्लियरली हमको नथिंग और वीवो जो है ज़्यादा विजिबल था, रियलमी एकदम गायब। तो रियलमी एक्सट्रीम लो लाइट के लिए बिल्कुल भी नहीं बना है। हम स्टार्टिंग में फ़ोटोज़ में भी देखे हैं और वीडियो में भी सेम सिनेरियो आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे भी इन्फिनिक्स ठीक ठाक ही काम किया है, लेकिन वीवो और नथिंग जो है ज़्यादा बेहतर काम करता है एक्सट्रीम डार्क में। वैसे तो अल्ट्रा वाइड जो है लो लाइट में शूट करने के लिए नहीं बना होता, लेकिन यहाँ पे इन्फिनिक्स और नथिंग जो है ज़्यादा बेहतर काम किया। वीवो और रियलमी जो है बिल्कुल भी यहाँ पे किसी तरीके का आप शॉट नहीं ले सकते। तो हम यहाँ पे पर्सनली चूज़ करेंगे नथिंग को ही, क्योंकि एक्सट्रीम डार्क में आप जैसे ही जाओगे वहाँ पे नाइट मोड ऑन होता है हम लोग को इन्फिनिक्स में, और आपको दिख रहा होगा वहाँ पे शटर वाला जो एक फील आ रहा होगा कि स्लो शटर जैसा कुछ एक अब जैसे ही मूव करते हो वहाँ पे आपको फील होगा कि कुछ पिछला शॉट का कुछ वीडियो का पार्ट रह गया, ऐसा कुछ फील होता है। तो यहाँ पे नथिंग को हम चूज़ करेंगे कि आपको लो लाइट में अगर अल्ट्रा वाइड का शूट करना है तो आपके लिए नथिंग बेस्ट। हम लोगों ने सिर्फ कैमरा ही यूज़ किया है और कुछ यूज़ नहीं किया है। मे बी यूट्यूब चलाने पे, नेटफ्लिक्स देखने पे या कुछ और करने पे, ब्राउजिंग पे आपका बैटरी बैकअप अलग हो सकता है, लेकिन हम बस शेयर कर रहे हैं आपसे। नथिंग जो है अभी 63% पे है और वीवो V25 Pro है वो 71% पे है। साथ ही साथ Realme 10 Pro Plus भी 71% पे है, लेकिन अभी भी इन्फिनिक्स जो है 79% पे लीड कर रहा है। तो फाइनली हम ये बोल सकते हैं कि इन्फिनिक्स पहले से काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो चुका है, क्योंकि पहले के फ़ोन्स इतना अच्छे तो भाई होते नहीं थे। तो अगर आपका 35,000 तक बजट है तो आप वीवो प्रेफर कर सकते हैं। वीडियोस वगैरह आपको शूट करना है तभी आप वीवो नथिंग ले सकते हो, तब इन्फिनिक्स बिल्कुल भी मत लो। लेकिन अगर आपका प्रायोरिटी सिर्फ फ़ोटोज़ है,
तब आपके लिए इन्फिनिक्स बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आपका बजट जो है 25-26 हज़ार तक ही लिमिटेड है भाई, तब तो भाई तभी आप रियलमी लो, मतलब तभी लो। ऐसे यही बोलेंगे कि सारे फ़ोन्स जो है अपने अपने प्राइस रेंज के हिसाब से गर्दा उड़ाते हैं, आप भी गर्दा उड़ाइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।